जैसे यहाँ पे वार्ड मेंबर्स भी हैं, सभी भी हैं, तो पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं टीबी के बारे में क्यों बोलना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि टीबी बहुत खतरनाक बीमारी है अगर उसका इलाज ना हो। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं टीबी चैंपियन हूँ, मतलब एक पोस्ट टाइप कह लीजिए, वो मेरे को दी गई है टीबी चैंपियन की टीबी यूनिट नाहन द्वारा। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मेरे को चुना गया है टीबी के प्रचार और प्रसार के लिए, कि मैं टीबी की बीमारी के प्रचार और प्रसार के बारे में लोगों को बताऊं कि क्या तपेटिक सर, आप ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हो, आप निक्षय कह सकते हो, ये टीबी बीमारी होती है। सर देखने के लिए तो देखिए लोगों के लिए नॉर्मल सी बात है टीबी, लेकिन सर हमारे समाज में टीबी जो है सर एक बहुत बड़ी बात बन गई है। इसलिए कि जो हमारा टीबी पेशेंट होता है सर, वो एक मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से कमज़ोर हो जाता है और प्रताड़ित भी होता है हमारे समाज में। तो मैं पहले आप वार्ड मेंबर्स, अच्छा आप लोगों को क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखो आप लोग वार्ड मेंबर्स हैं, प्रधान जी, सेक्रेटरी साहब, आपकी पब्लिक डीलिंग रहती है, तो आप लोगों को ये चीज़ अगर क्लियर हो तो आप लोगों को बता सकते हो। हमारी जो समाज में भ्रांतियाँ फैली हैं कई टीबी को लेकर, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपके लोगों से थोड़ा थोड़ा टीबी के बारे में पूछ लूँ कि आपको कितना पता है ना। वहाँ से शुरू कर लें मैडम। आप बताओ टीबी के बारे में क्या जानते हैं आप? तो इसमें बुखार होता है, जुकाम होता है जैसे। अच्छा। और 15 दिन तक अगर हम बलगम की जांच ना करें, जैसे खांसी वगैरह, तो टीबी हो सकती है। हाँ जी, आप? हाँ जी, टीबी एक ऐसी बीमारी है, कई प्रकार की होती है टीबी। अच्छा जी। मतलब जैसे हड्डी की होती है, कई चीज़ों की, मतलब कई बार तो जुकाम बुखार से नहीं होती टीबी, मतलब कई किस्म की होती है, हमारे को पता नहीं चलता। अच्छा। हाँ जी, तो डॉक्टर से पता चलेगा। अच्छा, हमारा कहीं चलेगा पता ना, कई किस्म की होती है जैसे। अच्छा, हमारे को मतलब ये पता नहीं लगेगा कि हमारे को टीबी है कि नहीं? हाँ जी, हमारे को कुछ पता नहीं लगेगा। नहीं मैडम, हमारे को पता लगेगा। हमारे को पता कैसे लगेगा कि हमारे कपड़े ढीले होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मेरे कपड़े ढीले होने शुरू हो गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टीबी है वो कई किस्म की है, ये आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आमतौर पर 85% टीबी लंग्स की होती है, फेफड़ों की। ठीक है, बाकी टीबी जो होती है वो 15% होती है। हाँ जी, आप बताओ टीबी के बारे में क्या जानते हैं? जानते हैं टीबी के बारे में तो ये जुकाम जैसे खांसी आई या गला जैसे चल रहा है, इससे भी ये होता है कि टेस्ट कराओ, जुकाम जम तो नहीं रहा, इससे भी टीबी हो सकती है ना, जैसे अंदर भी घर हाँ जी। अच्छा मैडम, आपको? जुकाम, जैसे हमारा जुकाम 15 दिन से ज़्यादा अगर खांसी होती है, हमें टेस्ट जरूरी कराना चाहिए। सर खांसी जुकाम साफ करना है, प्रधान जी आप बताओ। आपको बाकी लक्षण तो आपको पता ही है, और ये ऐसा नहीं है कि इसका इलाज हो सकता है। लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, लंग्स से ज़्यादा है लंग्स, लेकिन अगर कंटिन्यू इसकी विदिन 6 मंथ ये जो है क्योर हो सकता है। ठीक है जी, तो देखो मैक्सिमम चीज़ें तो आप लोगों को पता ही हैं, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी है तो आपको अपना बलगम की जांच जरूरी करानी है। आप लोग वार्ड मेंबर्स हैं, प्रधान हैं, तो आपका एक फर्ज है कि अगर आपके गांव में किसी को वीकनेस आ रही है, आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति को कमजोरी आ रही है 2-3 दिन से, मैम हम अक्सर ये देखा गया है कि पेशेंट ना ये मानने को तैयार नहीं होता कि मेरे को टीबी होगी। उसके दिल में ना टीबी के प्रति डर है कि पता नहीं कितनी खतरनाक चीज़ है, तो वो क्या करता है कि अपना चेकअप नहीं करवाना चाहता। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप उसको बताएं कि टीबी का चेकअप वो करवाए बलगम के थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। और अगर उसे टीबी डिटेक्ट हो जाता है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, यहाँ तक कि उसको 500 रुपया पर मंथ न्यूट्रिशन के लिए मिलना है, अच्छे खाने के लिए, वो उसको मिलना है। दूसरी बात में सबसे बड़ी बात पता है क्या देखी गई है, ये सब तो चलो आपको पता है, पेशेंट को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसमें आपको उसको सहयोग देना है। देखिए मैडम, जब किसी पेशेंट को टीबी डिटेक्ट होती है तो कई केसेस में देखा गया है कि ना उसके घर लोग आना जाना छोड़ देते हैं। क्यों? क्या इसको टीबी होगी और इसके घर नहीं जाना, ठीक। और या फिर क्या करते हैं, कई सास है वो अपनी बहुओं का ना वापस भेज देती है कि तू अपने मायके चली जा, वहाँ ट्रीटमेंट करके वापस आ। मैम वो उसके लिए एक टॉर्चर होता है, ठीक है। उस समय एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा हौसले की ज़रूरत है,
हिम्मत की जरूरत है टीबी से लड़ने के लिए, ठीक है। तो हम कई केसेस हैं मैडम, हमने देखे, हम नाम नहीं हम डिस्क्लोज कर सकते। हमारी एक दोस्त है, हमें तो नहीं है इतने केसेस यहाँ तो नहीं है मैडम है, आपको नहीं पता, है? बहुत कुछ है, केसेस भी हैं। एक्चुअली हम लोग ना केसेस फील्ड में केस देते तो है हैं। लेकिन ऐसे हाँ थोड़ा पता चल उसके बारे में अवेयर हो दूसरे भी। है, आपको नहीं पता है। जो टीबी पेशेंट है वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि मेरे को फलाने के साथ, मैंने आपके साथ व्यवहार किया, पेशेंट थोड़ी बताएगा कि यार फलाने ने मेरे को ऐसा किया। वो अपने आप को लाचार समझ रहा है। आप मेडिकल स्टाफ भी कई बार बदतमीजी से बात करता है, वहां खड़े रहो, इधर नहीं आना, मुंह में मास्क लगा के रखो, दूर बैठ जाओ। नहीं चलो वो भी ठीक है किसी हद तक, क्योंकि अब वो खुले मुंह आ रहा है तो कहीं ना कहीं नहीं, वो दूसरे तो है। नहीं वो चीज है सर, लेकिन ये चीज आप बजाय इस तरह से बोलने के कि भाई दूर खड़ा रहे या आप अंदर नहीं आना, आप बोल सकते हैं कि आप मास्क लगाओ, आप बैठ जाओ। बैठ जाओ। सर वो छूने से टीबी नहीं फैलती। दूसरी बात, हम उसके बर्तन अलग कर देते हैं, हम उसके बर्तन अलग कर देते हैं क्योंकि हमको बर्तन से लग जाएगी, नहीं बर्तन से नहीं लगती। दूसरी बात, हमने कई केसेस में ऐसा देखा मैम कि बंदे को टीबी मतलब खस्ता हालत उसकी होती जा रही है, 2 हफ्ते से ज्यादा, उसको ब्लड तक आना शुरू हो गया, लेकिन हम ना पंडितों के पास घूमते हैं, अंधविश्वास। ठीक है। तो आपने उस चीज का भी थोड़ा सा लोगों को बताना कि ठीक है आप जाइए, आप पंडितों से भी इलाज करवाइए, लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आपकी खांसी है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको बुखार हो रहा है, आपको आपकी तबीयत खराब होगी, तो आप प्लीज डॉक्टर को तो चेक कराएं ही कराएं, ठीक है। तो ये चीज भी आपने करनी है। तो मानसिक रूप से आपने उस व्यक्ति का साथ देना है, उसको प्रताड़ित नहीं करना है कि तू यहाँ नहीं आएगा, या हम उसके घर ना जाएं, उससे मिलने जाइए, ठीक है। और खांसने का उसका ध्यान रखिए कि वो खांसे तो मास्क अपने साथ रखे, आप चाहें तो आप भी मास्क पहन लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि मैम पेशेंट जो होता है उस टाइम पे मतलब ना तो हम उसको मिलते, कई जगह ऐसा देखा गया उसको अलग पीछे कमरे में कोना दे देते हैं कि वहां पड़ा है बस, ठीक है। उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट नहीं करते। ये चीजें मतलब आपने नहीं देखी होंगी, लेकिन है। फिर हमारा एक पेशेंट, हमारे कई पेशेंट क्या होते हैं, उसको टीबी होगी तो हम क्या करते हैं, तसला लेते हैं, तसला होते हैं ना, तो दिन रात गैर दे दो बोलते भाई दिन बदनाम कर रहा, तो वो थ्योरी गलत है। हम क्या करते हैं कि रात में थूक दिया तो उससे कीटाणु थोड़ी मरता है, कीटाणु नहीं मरता, सिर्फ वो बलगम आपका रात में रहेगा, उस बलगम में कीटाणु जिंदा रहता है, आपके बच्चे आस पड़ोस में घूम रहे हैं, वो उसको लग सकती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उस पेशेंट को एक डब्बा देना है, बताना है आपने उनको, अगर आपको दिखता है ना कि तसला दिखता है अपने गांव गली में, तो उनको बताना है कि तसला नहीं रखना। बुजुर्गों के साथ ज्यादा ये चीजें देखने को मिल बुजुर्गों रही के है, साथ ज्यादा रहती है, चाहे टीबी नहीं है उनको, पर ये जो गला फुला है वो ज्यादा होती है। हाँ जी, नहीं वो होता ही सर। एक्चुअली जब टीबी होती है ना, तो टीबी में बलगम आता ही है, ठीक है, कई बार ब्लड वाला बलगम भी आता है। और तो आपने क्या करना है कि उनको बोलना है कि डब्बा लेना है, उसमें फिनाइल ले लो आप, डेटॉल डाल लो आप, ठीक है, कोई भी अल्कोहल से, और उसको ढक्कन बंद होना चाहिए वो, ठीक है। आप उसको अपने साथ रखो, पेशेंट अपने साथ रखे, उसमें जब भी उसको बलगम आए उसमें थूक दे, उसको बंद कर दे और रख दे, सुबह उसको टॉयलेट में डाल दे या गड्ढा करे और उसमें डाल दे, ठीक है। इससे भी हमने कई बंदे देखे हों, अभी मेरे को टीबी है, मैं बाहर जाऊंगा, बाहर थूक के आ जाऊंगा, वो सोचता है कि मैं बाहर थूक दिया तो खत्म हो गया काम, नहीं, लेकिन उसमें कीटाणु होते हैं, वो आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। तीसरी बात, इम्यून सिस्टम, देखो जी टीबी, फेफड़ों की टीबी होने के पीछे कारण होता है हमारी खान पान, हमारा जो खाना पीना है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ दाल रोटी चावल, थोड़ा अपना घर का साग सूप बना लिया कभी, उसके साथ साथ ना हमको अपनी डाइट में सुधार करना पड़ेगा, अपने बच्चों की डाइट में सुधार करना पड़ेगा। हमको दिन में कम फल, सीजनल फल, कोई भी हमारा भी इस टाइम लगा हुआ है, मैं नहीं कहता कि गर्मी में मान लो आपको सर्दी में आम मिल रहा तो आपको आम बहुत महंगा खरीदना, नहीं, कोई भी सस्ता सीजनल आम जो आपको या फ्रूट कहीं मिल रहा है वो आप रोज खाओ, अपने बच्चे को खिलाओ, ठीक है। घर में पौधे लगाओ, केले के पौधे हो, केले उसको रोज खिलाओ, कोई भी फ्रूट खिलाओ। ड्राई फ्रूट अपने खाने में दिन में ड्राई फ्रूट होना बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि आधा किलो काजू ले लिए खा लिए कि दिन में, नहीं, 2 काजू खा लिए, 2 बादाम खा लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रोटीन युक्त, हमारी बॉडी को जितना हमारा वेट होता है उतना प्रोटीन हमें रोज चाहिए, तो हमारी बॉडी को उतना प्रोटीन आपने देना है, अंडे से, मांस से, मच्छी से, ठीक है, वो चीज़ें। प्रोटीन अंडा मांस मच्छी नहीं खाता कोई, तो दूध पनीर, ये चीज़ें हमको देनी है, तो ये चीज़ें भी आपने सुधारनी है। और पेशेंट को तो खासकर आप लोगों ने ये चीज़ उस टाइम देनी है, डाइट, ठीक है। तो ये हमारा सेशन है प्रधान जी, तो आप सब लोगों से उम्मीद रहेगी। और
क्योंकि मैं टीबी चैंपियन हूँ, आपको फील्ड में कहीं लगता है कि यार कोई पेशेंट है उसमें भ्रांति हो रही है, वो नहीं कर पा रहा, उसको सपोर्ट की जरूरत है, तो आप मेरे को बोल सकते हैं, ठीक है, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि जी ऐसा ऐसा है और आप जाके चेक करवा उसको, ठीक है। तो धन्यवाद प्रधान जी, आपने टाइम दिया मेरे को। चाय ठंडी होगी, हाँ चाय कोई बात नहीं, चाय पीएंगे। अच्छा है वाकई।